आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एथेनोइक अम्ल ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इससे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल देखा, अब फंक्शनल ग्रुप हम जो देख रहे हैं वो है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं? तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल, इसको CH3COOH को साधारणतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये सिरका से प्राप्त किया है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंध रखता है। कार्बोक्सिलिक समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, उससे संबंधित है। एसिटिक अम्ल इंपोर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि ये सिरका किसे कहते हैं? तो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है, सिरका किसे कहते हैं? तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसका उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन होता है। इसलिए अब यहां पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि इसका जो गलनांक है वो 290 केल्विन होता है। इसलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में, ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में यह जम जाता है। सर्दी के मौसम में यह जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये सर्दी के मौसम में बर्फ की तरह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला, तेज गंध होती है इसकी और रंगहीन होता है। ये इसके भौतिक गुणधर्म है। अब आता है एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल से अब रासायनिक गुणधर्म, इसमें से समीकरण पूछा जाता है कि एथेनोइक अम्ल से एस्टर का निर्माण कीजिए। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे होता है एस्टरीकरण अभिक्रिया? सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बना रहा है। कौन बना रहा है? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल किससे अभिक्रिया करता है? एथेनॉल से। अभी हमने पढ़ा, तो ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल यह अभिक्रिया करता है एथेनॉल से, और एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाया है। ये हमें बहुत ही सिंपल है, ये इतना लंबा देख करके कोई नहीं करना। CH3COO यहाँ तक किया गया, CH3COO। अब यहाँ पर ये ऐसे करके जोड़ दिया है। क्या किया? CH2CH3 केवल और केवल यहाँ से तो हटा H और यहाँ से हटा OH, बाकी ऐसे का ऐसे जोड़ दिया, जो बन गया सूत्र एस्टर। CH3COOCH2CH3। ये एस्टर किस किस से मिलकर, अगर प्रश्न पूछा जाए कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हमें याद रखना है एथेनोइक अम्ल की क्रिया जब एथेनॉल से करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अब आता है एस्टर की जो गंध होती है वो मृदु होती है, सॉफ्ट होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, सेंट बनाने में किया जाता है, स्वाद उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। NaOH से अभिक्रिया करके एस्टर एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NaOH सोडियम से अभिक्रिया करके एस्टर, सोडियम से अभिक्रिया करके जो एस्टर बना है वो एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना रहा है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए
यहाँ पर ये एस्टर है, ये है एस्टर CH3 COO CH2 CH3 एस्टर। ये बन गया सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ये क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण का निर्माण होता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन रहा है इसे साबुन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब क्षारक के साथ अभिक्रिया क्या करता है? एथेनोइक अम्ल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो ये अभिक्रिया हमें NaOH के साथ जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो यही एथेनोइक सोडियम लवण बन रहा है इसका और जल का निर्माण होता है। तो उसके बाद एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर लवण सोडियम एसीटेट जल तथा CO2 का निर्माण होता है। अभिक्रिया पूरी क्या है? एथेनोइक अम्ल, इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई, क्या बन गया? ये सोडियम लवण बन गया किसका? एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण। एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया वापस एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई थी, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो भी ये एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो दोनों में ये सोडियम लवण बनता है। साबुन और अपमार्जक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेंगे कल।